Hello everyone, good morning and welcome to Sunshine IAS classes. पिछले क्लास में वोल्केनिज्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी तक हम लोगों ने कर लिया है. आज का जो टॉपिक है, आज वोल्केनो कंप्लीट हो जाएगा. आज हम लोग करेंगे एक्सट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी. मतलब क्या हुआ? इंट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी का मतलब हुआ कि सरफेस जो है उसके अंदर में मान लीजिए कि लावा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है कहीं पे भी, तो किस टाइप का वो फीचर्स, किस टाइप का टोपोग्राफी बनेगा. और एक्सट्रूसिव का मतलब क्या हो गया? सरफेस के ऊपर. ओके. तो इसमें हम लोग सेंट्रल इरप्शन एंड एसोसिएटेड फीचर्स के बारे में जानते हैं. सबसे पहले देखिए, एक सबसे पहला जो है एक्सट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी वो है वोल्केनिक कोन. What is this? The ejected rock materials from vent or lava pipe accumulate around the vent as a cone and takes the form of a mountain. कह रहा है the ejected rock materials, बाहर की तरफ जो रॉक मटेरियल्स आता है वेंट से या फिर लावा पाइप से, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब बाहर ही एक्यूमुलेट होकर के कोन टाइप का बन जाता है लाइक दिस. तो उसको क्या बोलते हैं? वोल्केनिक कोन. तो पहला ये हो गया टोपोग्राफी. अब आते हैं, अब वोल्केनिक कोन्स भी बहुत टाइप का होता है. फर्स्ट है शील्ड कोन. व्हाट इज शील्ड कोन? डोम शेप्ड कॉन्वेक्स कोन विद ब्रॉड बेस. बेस बहुत ही ब्रॉड होता है, इस तरह का होता है. एंड जेंटल स्लोप, जो है जेंटल होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम इरप्शन ऑफ बेसाल्टिक लावा. बेसाल्टिक लावा के इरप्शन से ये इसका फॉर्मेशन होता है. एग्जाम्पल में हवाई आइलैंड, मोना लोआ जो है वो 80 किलोमीटर्स ब्रॉड है एंड 3000 मीटर हाई फ्रॉम सी लेवल. दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सील्ड कोन, वोल्केनिक कोन. ओके. नेक्स्ट है सिंडर कोन. सिंडर कोन को ऐश कोन भी बोलते हैं. कोन विच आर फॉर्म्ड ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स. जो पायरोक्लास्टिक हम लोग पढ़ चुके हैं, पायरोक्लास्ट क्या होता है, उससे जो फॉर्म्ड हुआ है उसको बोलेंगे सिंडर कोन. ओके. इसमें देखिए एग्जाम्पल है, दीज आर रिलेटिवली लो हाइट का होता है ये थोड़ा. देन कोन एग्जाम्पल में है माउंट न्यूवो वेस्ट ऑफ नेपल्स, डायमीटर 600 मीटर, हाइट 120 मीटर. माउंट जोरिला, माउंट इजाल्क्यो, माउंट कोमगुइन, डेथ वैली ऑफ, ये सारा जो है वो सिंडर कोन हो गया. नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोजिट कोन. कॉम्पोजिट कोन क्या है? फॉर्म्ड ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्ट बोथ. ये लावा और पायरोक्लास्ट दोनों से फॉर्म होता है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ लावा एश. इट इज कॉल्ड स्ट्राटोवोल्केनो. क्लियर. एग्जाम्पल में है मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट वोल्केनिक कोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट कोन, जैसे कि फ्यूजियामा, वेस्यूवियस, माउंटेन पोपोकीपेटल, कोटोपैक्सी, एकांकागुआ, ये सारा कॉम्पोजिट कोन है. ओके. नेक्स्ट है पैरासाइटिक कोन और सैटेलाइटिक कोन. ये क्या है? स्मॉलर कोन्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेन कोन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लावा फ्रॉम सब्सिडियरी पाइप्स. जैसे कि मान लीजिए कोन का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं से ऐसे लावा आ रहा है, वो कोन का फॉर्मेशन हो गया, बट कहीं से सब्सिडियरी भी लावा इधर उधर से बाहर निकला और एक छोटा छोटा कोन का भी फॉर्मेशन हो गया, तो उसको कहते हैं क्या? पैरासाइटिक कोन. क्लियर. एग्जाम्पल में है मोर देन 200 पैरासाइटिक कोन. हाइएस्ट वोल्केनो इन यूरोप जो है ऑन माउंट एटना, दैट इज सेस्टिना कोन ऑफ माउंट सेस्टा ऑन फ्यूजियामा, द एगमोंट, न्यूजीलैंड. ये सारा इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है स्पैफो कोन. स्मॉल कोनिकल शेप्ड माउंड्स, बड़ा छोटा छोटा माउंड जो है कॉनिकल शेप का फॉर्म हुआ है अराउंड द लावा फाउंटेन्स अलॉन्ग फीजर्स, उसको बोलते हैं स्पैफर कोन. तो ये एक पहला एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फीचर था, वोल्केनिक कोन. नेक्स्ट आते हैं क्रेटर. क्रेटर का मतलब है पिट, गड्ढा. द फनल शेप्ड पिट एट द टॉप ऑफ द वोल्केनिक वेंट और कोन. जैसे कि मान लीजिए कि ये वोल्केनिक माउंटेन है और ये गड्ढा जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये जो इसी को कहते हैं क्या? क्रेटर. द वॉल रिमेन्स ऑलमोस्ट वर्टिकल इफ इट इज फॉर्म ड्यू टू लोअरिंग ऑफ मैग्मा कॉलम. इट इज मतलब मैग्मा मान लीजिए कि यहाँ तक गया और थोड़ा सा फिर कम हो गया, तो ये इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है.
ओके, या फिर वोल्केनिक सिंक भी बोलते हैं इसको। मेनी वोल्केनोज हैव क्रेटर विद इन क्रेटर, ठीक है, बहुत में क्रेटर के अंदर में भी क्रेटर होता है। एग्जाम्पल है नेस्टेड क्रेटर एट माउंट ताल, वेसुवियस, एटना, ये सब में ये देखने को मिलता है क्रेटर। नेक्स्ट है कैल्डेरा। व्हाट इज दिस? लार्ज साइज्ड क्रेटर आर कॉल्ड कैल्डेरा। क्रेटर, लार्ज साइज्ड क्रेटर जो है उसको कैल्डेरा बोलते हैं। डायमीटर सेवरल टाइम्स बिगर देन क्रेटर, डायमीटर जो है क्रेटर से बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल में बुलजोर, अल्यूशियन, डायमीटर इतना है, वेल्स माउंटेन, ये सारा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्रेटर लेक। व्हेन वोल्केनोज, अब देखिए आप लोग, जो वोल्केनो में जो क्रेटर है वो गड्ढा जैसा होता है। मान लीजिए बारिश होती है तो क्या होगा, उसमें पानी जमा हो जाएगा और वो लेक जैसा बन जाता है, दैट इज क्रेटर लेक। कह रहा है व्हेन वोल्केनोज आर डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वोल्केनो या डॉर्मेंट वोल्केनो जो होता है उसमें वाटर जो एक्यूमुलेट हो जाता है क्रेटर में, ये कैल्डेरा में, तो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को कहते हैं क्रेटर लेक। एग्जाम्पल टोबा लेक इन सुमात्रा, लेक टिटिकाका, ओरेगन लेक इन यूएसए, दिस ऑल आर क्रेटर लेक। क्लियर? नेक्स्ट है लावा डोम। वेरी विस्कस लावा हीप्ड अप अराउंड द वेंट एंड सॉलिडिफाइज क्विकली। आर यू गेटिंग इट? समझ में तो बाहर होगा कि वेंट से निकलता है और सॉलिडिफाई हो गया। विच गिव्स राइज टू सिलेंड्रिकल एंड स्टीप साइडेड डोम, एक सिलेंड्रिकल और स्टीप साइडेड डोम जैसा वो बन जाता है। लावा और क्यूमुलोडोम, एग्जाम्पल में ये है when dome grows in pre-existing crater, it is known as thyroid। अब बोल रहा है कि मान लीजिए पहले से क्रेटर है उसमें डोम ग्रो होता है तो उसको बोलते हैं थायलॉइड। When solidified, plug is bodily up out of the neck like piston due to the pressure of magma and volatile material, then the plug dome are formed। प्लग डोम का भी फॉर्मेशन होता है, ये अलग अलग सब्सिडियरी फीचर है। स्मॉलर प्लग्स जो होते हैं उसको लावा स्पाइन कहते हैं। एग्जाम्पल पाइडी डोम, ओवरगिंग एट माउंट पेले, माउंटेनिक्यो। Sometimes magma pipe stands as column due to steep and prolonged erosion on the surface, such as Shiprock, न्यू मैक्सिको में, डेविल टावर, यूएसए, ग्लास हाउस, माउंट क्वींसटैन, नॉर्थ ऑफ ब्रिसेन, ये सब। अब है फिजर इरप्शन। फिजर इरप्शन जब होता है तो क्या क्या एसोसिएटेड फीचर्स हो सकते हैं? पहला है लावा प्लेटो, मतलब प्लेटो का फॉर्मेशन होता है जो कि लावा से ही होता है। डेक्कन लावा प्लेटो, जैसे कि एग्जाम्पल में कोलंबिया प्लेटो, पेराना प्लेटो, पैटागोनियन प्लेटो, किम्बर्ले प्लेटो, विक्टोरिया प्लेटो, ड्रकन्सबर्ग प्लेटो, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है लावा प्लेन्स। लावा प्लेन्स किसको कहेंगे? तो प्लेटो के फॉर्मेशन से पहले वहाँ पे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा? पहले तो वो प्लेन्स का ही फॉर्मेशन होगा ना, फिर वो एक्यूमुलेट होते हो तो वो प्लेटो बन जाता है। ठीक है, तो वही है। दीज आर एम्ब्रायोनिक फॉर्म ऑफ लावा प्लेट्यूज विच आर कंसिस्टिंग ऑफ मच थिनर एंड लेस एक्सटेंसिव पाइल्स ऑफ लावा शीट। स्नेक रिवर प्लेन, ओरिजिन प्रोविंस, यूएसए। ओके, नेक्स्ट है मेसा। मेसा है स्पेनिश वर्ड है जो कि इसका मतलब होता है टेबल। लावा कैप टिब्यूलर अपलैंड, पूरा टेब्यूलर अपलैंड है, उसके ऊपर में लावा है, दैट इज नोन एज मेसा। मेसा एंड बट टोपोग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं, आई होप यू रिमेंबर। अगर आप पिछले वीडियोस, मतलब प्रीवियस सारा वीडियोस जाकर के देखोगे तो मैंने ये मेसा एंड बट टोपोग्राफी आप लोगों को पढ़ाया था, जो कि लावा कैप्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बट, a small prominent hill with steep sides and or level summit, usually capped by a layer of lava or resistant rock। ठीक है, ये भी वही है। अब आते हैं प्रेशर रिजेस एंड लावा रिजेस। इन बेसाल्टिक लावा फ्लो द साइड्स एंड टॉप सॉलिडिफाइज क्विकली। जो बेसाल्टिक लावा फ्लो होता है तो साइड और टॉप बहुत जल्दी सॉलिड हो जाता है, वाइल द इंफीरियर रिमेन्स फ्लूइड। ठीक है, जो इंफीरियर होता है फ्लूइड ही रहता है। द प्रेशर ऑफ गैसेस फ्रॉम फ्लूइड्स इंटीरियर आर्च्ड अप द अपर पार्ट ऑफ द फ्लो एज रिजेस। क्लियर? लावा ट्यूब, व्हेन द प्रेशर इज ग्रेट enough, when the pressure is great enough, the fluid interior may break through the top or upper part of the lava ridge. Thus, an elongated grooves are formed, are called lava tube.
प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो फ्लूइड जो है वो ब्रेक कर देता है टॉप या फिर अपर पार्ट को, और जिस तरह से ग्रूव्स का फॉर्मेशन होता है उसको लावा ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट है लावा टनल। द टॉप्स एंड साइड्स ऑफ लावा फ्लो, टॉप और जो साइड होता है लावा फ्लो का, कूल सरफेस, मतलब सरफेस पे आकर क्विकली कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, बट बीनीथ दिस सॉलिड टॉप्स और रोप्स द बेसाल्टिक लावा इज स्टिल, लेकिन इसके नीचे जो बेसाल्टिक लावा है वो फिर भी लिक्विड ही होता है। एज द सप्लाई ऑफ लावा स्टॉप, जैसे ही लावा का सप्लाई बंद होता है, द लिक्विड लावा ड्रेन्स अवे, वो बाहर निकलने लगता है ना, लॉन्ग टनल जो है फॉर्म हो जाता है सरफेस के नीचे, जो कि कवर्ड होता है सॉलिडिफाइड लावा से। क्लियर। नेक्स्ट है लावा माइट्स। आफ्टर द फ्लो ऑफ लास्ट लिक्विड लावा, हॉट गैसेस still remain in the lava tunnel. The hottest gases are those closest to the roof of lava tunnel, which remelt the solidified lava. The remelt lava drips down, which gives rise to stalactite and stalagmite or lava mites. आप लोग caves, अगर किसी caves में देखोगे तो इस टाइप का फॉर्मेशन होता है नीचे नीचे ग्राउंड पे, और रूफ्स पे इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोलते हैं स्टैलेक्माइट और स्टैलेक्टाइट्स, और यही क्या है, लावा माइट्स है। तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। बोल रहा है कि मान लीजिए कि टनल से नीचे वो द हॉटेस्ट गैस जो है वो क्या होता है, क्लोज होता है रूफ ऑफ लावा टनल से, जो कि फिर से सॉलिडिफाइड लावा को रीमेल्ट कर देता है। मतलब वो गैस इतना हॉट होता है कि जो लावा जम चुका है ना उसको भी वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, और लिक्विड लावा ही जो है ड्रिप नीचे कर करके वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कि हम लोग स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट क्या है वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप लोग इतना याद कर लीजिए। नेक्स्ट है ऐश प्लेटो। द हॉट मटेरियल पार्टिकल्स The hot material particles, droplets of lava and fine volcanic material sometimes flow with high velocity. कभी कभी velocity बहुत ज़्यादा होता है, like greater than 250 km per hour, as ash flow or dense dust clouds. When the ash flow comes to rest, जब ये flow rest में आता है, these particles precipitate on the surface. ये surface पे आके precipitate होता है as welded tuff. जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, इग्निम ब्राइट जो है एंड गिव्स राइज टू एस प्लेट्यू। एग्जाम्पल में इग्निम ब्राइट प्लेट्यू जो है वो उसको एस प्लेट्यू बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है थर्मल स्प्रिंग, सबको पता होगा। हॉट स्प्रिंग और वार्म स्प्रिंग ग्राउंड वाटर दैट हैज सर्क्यूलेटेड टू ग्रेट डेप्थ। बोल रहा है हॉट स्प्रिंग और वार्म स्प्रिंग ग्राउंड वाटर जो है, जो कि बहुत नीचे तक चला जाता है, इन डीपली फोल्डेड रॉक्स बिकम हीटेड। तो नीचे तो मैंटल होता है ना, तो वो हीट हो जाता है वहाँ से। एंड ग्राउंड वाटर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ मैग्मा गेट्स हीटेड। व्हेन सच वाटर कम्स टू द सर्फेस, जब भी सर्फेस पे आएगा तो क्या ये हॉट स्प्रिंग देगा, मतलब पानी भी गर्म होता है। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में लद्दाख, मनाली, सोहना, राजगीर, हजारीबाग, राजमहल, आइसलैंड, येलोस्टोन नेशनल पार्क एंड नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ये सब में आप लोगों को थर्मल स्प्रिंग देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है गीजर। आइसलैंडिक वर्ड है स्पाउटर और गसर बोलते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग, ये एक अलग तरह का हॉट स्प्रिंग है, विच इंटरमिनेंटली इजेक्ट स्टीम एंड सुपर हीटेड वाटर फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्स थ्रू अ होल इन द ग्राउंड। जो जिसके अंदर से स्टीम निकलता रहता है और सुपर हीटेड वाटर जो है वो आता है बाहर एक होल से, नेचुरल फाउंटेन होता है। एग्जाम्पल में ओल्ड गीजर ऑफ यूएसए erupts in every 66 minutes. Iceland and New Zealand siliceous deposits formed around geyser. Clear? Fumaroles क्या है? Jet like emission of hot water as steam from a vent. मतलब ये वही है, hot water ही जो है वो उसका jet like emission होता है as steam की तरह form from a vent, एक vent से continuously, which often sulfur compounds known as, जिसमें सल्फर कंपाउंड भी होता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जाना जाता है, दैट इज नोन एज फ्यूमेरोल्स। एग्जाम्पल में तास्किन प्रोविंस ऑफ इटली में ये है, कैलिफोर्निया यूएसए में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है वो वोल्केनिज्म टॉपिक जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेविस के बारे में, साइकिल ऑफ इरोजन हम लोग पढ़ेंगे। साइकिल ऑफ
इरोजन, उसमें हम लोग को 2 थ्योरी पढ़ना है, एक डेविस का, नेक्स्ट पेंकी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन हर एक साल गैप करके ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। अभी आप लोग वोल्केनिज्म देख लीजिए। वोल्केनिज्म से मतलब कि चांसेस है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, इसलिए नोट्स जो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ के समझ कर आप लोग भी नोट मेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।